इस वाले एपिसोड का नाम है सेल रिटर्न। आप लोगों को याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा जो सेल है उसने बहुत ही खतरनाक धमाका किया था और अपने आप को पटका लिया था, और जो गोकू है उसने कहा था कि कोई बात नहीं, मेरे पास एक प्लान है, और उसने इंस्टा ट्रांसमिशन की मदद से उसे ले गया था किंकाई के प्लेनेट पर। और वहाँ जाकर जैसे ही वो पटका था तो उसके साथ गोकू और यहाँ तक कि किंकाई सामा और उनका पूरा प्लेनेट भी तबाह हो गया था। और गोहान बहुत ज़्यादा रोया और चिल्लाया था कि डैड वापस आइए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन वापस कोई आया था पर वो गोकू नहीं था। तो फिर ये कौन था? और उसके अंदर से बहुत अजीब सी एनर्जी आ रही थी और उसने अटैक किया था ट्रंक्स के ऊपर, और उसने ट्रंक्स को भी एक ही हमले में ख़त्म कर दिया था। और ट्रंक्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और ये देखकर सारे के सारे बंदे चौंक गए थे कि जो वापस आया था ये सेल था। वो सेल अब की बार पूरा होकर आया था, मतलब कि लास्ट टाइम वो अपनी सेकंड फॉर्म में था पर अब वो अपनी थर्ड फॉर्म पे था और वो पूरा था, और इस बार वो थका हुआ भी नहीं था। पर ये सब हुआ कैसे? फिर हमें दिखाया जाता है स्नेक वे का सीन। जो किंकाई सामा है वो बता रहे होते हैं कि पर वो बच गया। जो गोकू है उससे पूछता है कि पर वो कैसे बच गया, हम सब साथ में फटे थे, मैंने खुद में उसे फटता हुआ दिखा है। जो किंकाई सामा है वो कहते हैं कि पर ये मैं नहीं जानता ये कैसे हुआ, पर वो बच गया है। जो गोकू है वो कहता है इसका मतलब मेरी कुर्बानी ज़ाया गई। फिर हमें डेंडे का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर पोपो उसके पास आकर पूछते हैं ये क्या हुआ। जो डेंडे है वो बताता है कि मिस्टर पोपो जो सेल है वो अभी भी जिंदा है। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ पर वो अभी भी जिंदा है। मिस्टर पोपो है पूछते हैं कि पर क्या अब हम उसे हरा सकते हैं? जो डेंडे है वो कहते हैं ये कहना मुश्किल है, पता नहीं, क्योंकि तो वो इतने बड़े धमाके से नहीं मरा तो अब कैसे मरेगा। फिर हमें सेल दिखाया जाता है। वो बताता है कि तुम जानना चाहोगे मैं कैसे बचा? ये दिमाग का खेल है, मैं इसका श्रेय डॉक्टर ज़ेरो को देना चाहूँगा, उन्होंने बहुत ही कमाल का डिज़ाइन से बनाया है मुझे। और वो बताता है कि जब गोकू मुझे उस प्लेनेट पर ले गया था मेरा पूरा शरीर तबाह हो गया था, तो मेरी एक सेल बच गई थी, और मेरी एक सेल 2 सेल में डिवाइड हुई, फिर 3 सेल में, फिर वो सेल में, और धीरे धीरे मेरा पूरा शरीर वजूद में आ गया। पहले मेरे पैर आए, फिर मेरे हाथ आए, और धीरे धीरे मेरा पूरा शरीर बन गया। और मैं देखकर चौंक गया, और फिर मुझे खुशी हुई कि मैं अभी भी जिंदा हूँ और मुझे कभी भी मारा नहीं जा सकता, और मैं डॉक्टर ज़ेरो का एहसानमंद हूँ। जो गोकू है मेरी एक सेल ने गोकू से एक उसकी इंस्टा ट्रांसमिशन की टेक्निक भी सीख ली थी, और मैं अब पहले से ज़्यादा ताकतवर हूँ। मेरी एक सेल को शायद मेरी लास्ट वाली फॉर्म याद होगी तो उसने मुझे वही वाला रूप दे दिया, जबकि 18 मेरे अंदर से निकल चुकी थी, लेकिन फिर भी मुझे मेरा पूरा रूप मिल गया, मुझे मेरी पूरी ताकत मिल गई। और फिर मैंने इंस्टा ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया और मैं यहाँ आ गया। अब तुमने देखी मेरी हकीकत, और अब मुझे हराना मुश्किल है, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। अब तुम कायरो में से जो सबसे ज़्यादा बहादुर है वो आगे आओ, मुझे उससे लड़ना है। जो गोहान अपनी एनर्जी बढ़ाता है और फिर से सुपर साइयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता सेल, आगे बढ़ो। जो सेल है वो कहता है तो तुम अब भी हार नहीं मानोगे। जो गोहान है वो कहता है कि अरे अगर तुम्हारे पास सत्या है तो आओ फिर से मुझसे लड़ो, क्योंकि हमारी लड़ाई अधूरी रह गई थी, हमें इसे पूरा करने का टाइम ही नहीं मिला। और वैसे भी मेरे डर ने कहा था कि चाहे हालात कितने भी बुरे हो पर तुम्हें कभी हार नहीं मानना चाहिए। और जो वेजिटा है वो देखता है ट्रंक्स को, ट्रंक्स की हालत बहुत बुरी होती है, उसके मुँह से खून निकलने लगता है। टियान और यामचा उसके पास जाकर बैठ जाते हैं। जो वेजिटा है वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ट्रंक्स मेरे बेटे ये सब तुम्हारी गलती है। और फिर वो गोकू को याद करता है कि गोकू ने अपनी कुर्बानी दे दी, और जहाँ तक कि मेरा बेटा ट्रंक्स भी घायल है, और उसने हम सब सैयन और हम सब सैयन के बच्चों का अपमान किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा सेल। और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और जैसे ही वो ट्रंक्स को फिर से देखता है उसके मुंह से उल्टी करते हुए, तो उसका दिमाग और ज़्यादा ख़राब होने लगता है, और उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, और वो पूरी स्पीड से अपनी ताकत बढ़ाता है और ज़ोर से चिल्लाता है और उड़कर जाता है, और वो उड़ता उड़ता सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जाकर एक एनर्जी अटैक मारता है सेल के ऊपर। और वो एनर्जी अटैक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और जो वेजिटा है उसने अपनी होश हवास खो दी है, लेकिन उसने अभी भी अपनी पूरी ताकत लगाई है सेल के ऊपर, और सेल भी उसके हमले को रोकने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि सेल भी समझ जाता है कि ये अब मामूली हमला नहीं है, ये बहुत खतरनाक हमला है। और पूरे के पूरे ग्राउंड में धूल ही धूल उड़ने लगती है और चारों तरफ मट्टियाँ ही मट्टियाँ होने लगती है। और जो वेजिटा है वो कहता है मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, और वो एक के बाद एक अपनी की ब्लास्ट मारने शुरू कर देता है और बहुत सारे अटैक मारता रहता है। और जो मैदान है उसमें जो धूल है वो और ज़्यादा होने लगती है। और फिर जो एंकर है वो बताता है कि एक अचानक से योद्धा को पता नहीं क्या हो गया, और वो अपने हाथों से आग के गोले बरसा रहा है, और उसने पूरे के पूरे मैदान में आग को फैला दिया है। और फिर वो गुस्से में अपने माइक को फेंक देता है और कहता है कि ये घटिया माइक। और फिर वो जो सारे के सारे बंदे होते हैं ट्रंक्स के पास बैठे होते हैं, और जो वेजिटा है वो उड़कर हवा में चला जाता है और कहता है कि मैं
कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा सेल, अगर तुम बचना नहीं चाहते तो फटाफट बाहर आओ। और फिर से वो अपनी एनर्जी बढ़ाता है और हमले मारने शुरू कर देता है और वो एक के बाद एक बहुत सारे हमले मार रहा होता है और वो गुस्से में होता है और जो ज़मीन पर धूल है, धूल का लेवल और ज़्यादा बढ़ने लगता है और जो वेजिटा है अब वो थक जाता है और थक कर हाँफने लगता है और वो बहुत ज़्यादा हाँफते रहता है। क्रिलिन है वो कहता है कि ये बेवकूफ़ वेजिटा ये कर क्या रहा है, इस तरह से तो हम सेल को नहीं हरा पाएंगे, उसे मदद करनी चाहिए थी गोहान की। और फिर तभी जो सेल है वो उसके अंदर से उड़ा हुआ आता है और कहता है कि खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, खेल जब ख़त्म होगा जब मैं कहूँगा। और एक मुक्का मारता है वेजिटा को और वेजिटा ज़मीन पर जाकर गिरता है और उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पहले ही वो इतना हमला करने के बाद थक गया था और फिर वो एक अटैक फेंक कर मारता है सेल वेजिटा के ऊपर, जिससे वेजिटा की कहानी ख़त्म होने वाली होती है। लेकिन जो गोहान है उड़कर उसके सामने चला जाता है और वो अटैक लग जाता है गोहान को और सारे के सारे बंदे होते हैं जो मिस्टर सैटर्न की टोली वाले वो उड़कर दूर किसी पत्थर पर जाकर गिरते हैं। और जो सेल है वो कहता है कि मैं तुम सचिन को कभी नहीं समझ पाऊंगा, वो तुम गोहान वेजिटा को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी क्यों लगा रही हो और तुम दोनों कमज़ोर हो, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तभी गोहान अपनी आँख खोलता है और खड़ा होता है और गोहान का एक हाथ पर चोट लग जाती है जहाँ पर उसकी पावर लगी है और उससे बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है और गोहान के ज़्यादा खून निकलने की वजह से गोहान का एक हाथ नहीं उठ पाता। लेकिन जो सेल है वो कहता है कि तुम अब मुझसे लड़ने की तो नहीं सोच रहे। जो गोहान है अपना मुक्का बनाता है और जो पिकोलो है वो कहता है नहीं गोहान, अब तुम ताकतवर नहीं हो और अब तुम्हें चोट भी लग गई है और सेल तुमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि सेल फिलहाल अपनी फुल एनर्जी में है और गोहान ने फाइट करने के बाद थका हुआ है, ऊपर से चोट भी लग गई है। लेकिन जो सेल है वो कहता है तुम्हारी हिम्मत की दावत देनी पड़ेगी। जो पिकोलो है वो कहता है कि क्रिलिन फटाफट से सैनसोबिन दो, गोहान को ज़रूरत है। जो क्रिलिन है उसे बताता है कि हमारे सारे सैनसोबिन खत्म हो गए हैं और वो कहता है कि ट्रंक्स भी पहले से ही जख्मी है, अब हम क्या करें। और वेजिटा ने भी अपने हमले करने के बाद अपनी हालत इतनी ख़राब करा दी है कि अब वो भी गोहान की मदद नहीं कर सकता। और फिर जो सेल है वो कहता है ठीक है अब मैं एक बार में ही सब कुछ ख़त्म कर दूंगा और वो कामेहामेहा बनाता है और सब के सब चिल्लाने लगते हैं और जो गोहान है वो भी उसे देखकर डरने लगता है और वो कामेहामेहा बना लेता है और कहता है कि मैं अब कभी नहीं मरूंगा। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले